हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो बीपीएससी 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। 11-12 वाले भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जो लोग भी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करें बीपीएससी 4.0 को टारगेट बना के। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश लिटरेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 6 to 8 और 9 to 10। यहाँ पे बेसिकली 6 to 8 और 9 to 10 को ही टारगेट करके क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म प्री रेफलाइट ग्रुप। प्री रेफलाइट एक ग्रुप था जिसको किसने फॉर्म किया था ये बताना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्विनबर्न, दांते गब्रिएलोस्टी, ऑस्टिन डॉब्सन, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। और आप लोग को पता होगा, जो लोग बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम का कंसेप्ट क्लियर है तो इसलिए हम यहाँ पे 5 ऑप्शन लिए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दांते गब्रिएलोस्टी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। और ये जो प्री रेफलाइट ग्रुप है इसमें टोटल 7 मेंबर थे। ठीक है, 7 मेंबर थे। और दांते को इसका मेन माना जाता है। ठीक है, प्री रेफलाइट ग्रुप के जो मेन थे, लाइक लीडर बोल सकते हैं, वो दांते ही थे। ठीक है, तो हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के लिए सॉलिड ग्राउंड कौन प्रिपेयर किया था ये बताना है। ठीक है, और अब हम ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है क्वेश्चन का सही आंसर जानना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, यूनिवर्सिटी विट्स। तो एग्जाम में यूनिवर्सिटी विट्स भी लिखा आ सकता है या फिर यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो भी लिखा आ सकता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स एक्चुअल में एक ग्रुप था, इसमें भी 7 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। ठीक है, 7 मेंबर थे और जिसके लीडर थे क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो थे यूनिवर्सिटी विट्स के लीडर। ठीक है, तो एग्जाम में यूनिवर्सिटी विट्स भी लिखा आ सकता है या फिर क्रिस्टोफर मार्लो, तो दोनों में से कोई भी होगा इसका आंसर। या फिर आप यूनिवर्सिटी विट्स देंगे या फिर क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो भी यूनिवर्सिटी विट्स से ही बिलोंग करते थे और उसके लीडर थे। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑफ विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो टू हिज एजुकेशन। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो अपना एजुकेशन कहाँ से लिए थे ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैम्ब्रिज। ठीक है, हाँ, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हु रोट द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स किसने लिखा था ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रोट द नॉवेल फ्रैंकेस्टीन। फ्रैंकेस्टीन किसने लिखा था ये बताना है। तो फ्रैंकेस्टीन मैरी शेली ने लिखा था। ठीक है, और ये मैरी शेली का काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क भी था। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। और ये फेमस वर्क था तो एग्जाम में आ सकता है, फेमस वर्क से क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे। ठीक है, और इसको फ्रैंकेस्टीन को एक गॉथिक नॉवेल भी बोला जाता है। ठीक है, गॉथिक नॉवेल। ये भी याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज डार्कनेस विजिबल इज। और फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आया है, बीपीएससी 1, 2 और 3 तीनों में आया है। तो फिगर ऑफ स्पीच को के बारे में से रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे।
तो हमारे क्वेश्चन में जो फ्रेज दिया गया है क्या है, डार्कनेस और विजिबल, यानी अंधेरा भी है और दिख भी रहा है, यानी इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीमोरोन। साइड बाय साइड जो अपोजिट होता है उसको ऑक्सीमोरोन बोलते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे लिख देते हैं, अपोजिट, साइड बाय साइड। यहाँ पे साइड बाय साइड है, दोनों एक दूसरे के बगल में हैं, तो और अपोजिट भी हैं, तो ये ऑक्सीमोरोन होगा, ठीक है। और ये मेटाफोर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, मेटाफोर हम लोग को 12th और ग्रेजुएशन में भी पढ़ना होता है कि जिस भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज ऐसा कुछ रहता है तो वो मेटाफोर हो गया, और फिर जिसमें लाइक या फिर एज ऐसा कुछ रहता है तो वो सिमिली होगा, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच क्रिटिक डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस.टी. कॉलरिज, ठीक है। और एक बात ये भी है कि अगर आपको लिटरेचर में इमेजिनेशन से रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें आप, अगर आपको याद ना हो कि हाँ इसमें इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो वहाँ पे आप एस.टी. कॉलेज मतलब टिक कर सकते हैं, क्योंकि एस.टी. कॉलेज का 99.9% जो वर्क रहा है वो इमेजिनेशन से रिलेटेड ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एस.टी. कॉलेज लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात और भी है, जैसे एस.टी. कॉलेज इमेजिनेशन से रिलेटेड लिखते थे तो एक मेमोरी बेस्ड भी जो पोइम थे या कोई भी मेमोरी बेस्ड वर्क था वो किसके द्वारा लिखा जाता था, ज़्यादातर 99.9% उसमें उसका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले जिसमें जो मेमोरी बेस्ड हो ऐसा कुछ हो उस क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे वर्ड्सवर्थ टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जान लिए, और इससे हम किसी अदर पोइट के बारे में भी जान लिए, ठीक है, कि वर्ड्सवर्थ जो थे मेमोरी बेस्ड लिखते थे और एस.टी. कॉलेज इमेजिनेशन बेस्ड लिखते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, वैसे तो इम्पोर्टेंट ही है ज़्यादातर, इसमें PYQ ही है, और खासकर ज़्यादातर इसमें DSSS से क्वेश्चन लिया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग चाहें तो नोट्स इसका बना सकते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रोड द नॉवेल ईमा। ईमा जो नॉवेल है वो किसने लिखा था ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, जेन ऑस्टिन, ठीक है। और जेन ऑस्टिन के कुछ और भी नॉवेल थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो हम उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। एक नॉवेल तो था ईमा जेन ऑस्टिन का, और एक था इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, प्राइड एंड प्रेजुडिस। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, प्राइड एंड प्रेजुडिस। और हमारा थर्ड नॉवेल है, नंबर 1 ईमा हो गया, सेकेंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, और थर्ड है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन आता है। एक मिनट, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। और उसके बाद है एक मैंसफील्ड पार्क। ये तो हमारे ग्रेजुएशन में भी, ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी था, सबको पता ही होगा, मैंसफील्ड पार्क, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। जेन ऑस्टिन का 4 नॉवेल जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है ईमा, सेकेंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, थर्ड है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, और फोर्थ है मैंसफील्ड पार्क, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रोड द प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा। द ज्यू ऑफ माल्टा किसने लिखा था ये बताना है। तो द ज्यू ऑफ माल्टा क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और क्रिस्टोफर मार्लो के कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्ले थे, एक तो ये हो गया द ज्यू ऑफ माल्टा, एक था एडवर्ड सेकेंड। एडवर्ड सेकेंड से भी क्वेश्चन आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है।
तो याद रखेंगे आप लोग। एडवर्ड सेकेंड था, एक डॉक्टर फॉस्टर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे इससे पहले कुछ क्वेश्चन में, और एक था टम्बरलेन। ठीक है, ये लिख लेते हैं, टम्बरलेन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो क्रिस्टोफर मार्लो के 4 प्ले के बारे में भी हम लोग जान गए। एक था द जू ऑफ माल्टा, सेकेंड एडवर्ड सेकेंड, और थर्ड था टम्बरलेन, और एक था डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सलीम सिनाई। मतलब जो सलीम सिनाई एक कैरेक्टर था, वो किसने क्रिएट किया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के किसी प्ले में सलीम सिनाई नाम का एक कैरेक्टर था। ठीक है, तो और ये आपको पता होगा, नाम से पता चल ही गया होगा, ये एक इंडियन लिटरेचर से है क्वेश्चन। ठीक है, इंडियन लिटरेचर से भी क्वेश्चन आता है, आ चुका है, तो याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बीपीएससी ट्री 3.0 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आई थिंक लिटरेचर का ये फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन था बियोवुल्फ से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्ड टू द पोएम बियोवुल्फ। बियोवुल्फ से रिलेटेड इसमें कौन सा स्टेटमेंट है वो सच ट्रू है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बियोवुल्फ एक इपिक पोएम था हैविंग अ नैरेटिव टोन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। और एग्जाम में भी यही सेम ऑप्शन नहीं था, बी ही ऑप्शन दिया हुआ था। और बियोवुल्फ के बारे में हम थोड़ी डिटेल से जान लेंगे। बियोवुल्फ एक कैरेक्टर भी था। ठीक है, कैरेक्टर का भी नाम है और ऑथर का भी नाम है। ठीक है, तो बियोवुल्फ के बारे में हम थोड़ा जान लिए हैं डिटेल से, क्योंकि बियोवुल्फ में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हीरो ऑथर भी है बियोवुल्फ, और ऑथर भी थे, पोइट भी थे। ठीक है, और कैरेक्टर भी रह चुके हैं बियोवुल्फ, तो याद रखेंगे। और एक ईपिक पोएम तो था ही। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पेंडेरस इज ए कैरेक्टर इन वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। पेंडेरस किस पोएम का कैरेक्टर है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ट्रोइलस एंड क्राइसिड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द कैरेक्टर्स इन द कैंटरबरी टेल्स आर सपोज टू सेट अपॉन अ पिलग्रिमेज टू से प्रेयर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्टियर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एस.टी. थॉमस बेकेट। अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन among the following has been called whale of English Undefiled। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा लोगों को पता भी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जॉफ्री चौसर। और जॉफ्री चौसर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टाइटल टू गुलिवर ट्रेवल्स। गुलिवर ट्रेवल्स के लिए कौन सा एक अल्टरनेटिव टाइटल है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट नेशन मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कोई ना जाता हो, ऐसे को रिमोट नेशन बोलते हैं। ठीक है, रिमोट प्लेस ऐसा कुछ आप लोग सुने भी होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और गुलिवर्स ट्रैवल भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पहले ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, हु यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन द एसे टाइटल हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी टी.एस. एलियट। ठीक है, टी.एस. एलियट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, और टी.एस. एलियट ने हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेल्योर भी बताया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, क्या पता एग्जाम में पूछ दे। और बीपीएससी का कोई ठीक नहीं है, पिछली बार 3.0 में भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन किया था, तो
तो पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखेंगे इसको। क्या बोला था टी.एस. एलियट ने हेमलेट को? आर्टिस्टिक फेल्योर। ठीक है, आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, द कैस्टल ऑफ ऑट्रेंडो बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनरेस ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉथिक। गॉथिक ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा टोटल क्वेश्चन 20 है आज के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इन रिगार्ड्स टू फ्रैंकेस्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फ्रैंकेस्टीन के बारे में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ये बताना है। तो फ्रैंकेस्टीन एक साईफाई वर्क था, प्रोटो साइंस फिक्शन, जिसको साईफाई भी बोलते हैं। साईफाई भी बोलते, एग्जाम में साईफाई भी लिखा आ सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंकेस्टीन। और किसके द्वारा लिखा गया था? मैरी शेली के द्वारा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन किए हैं, फ्रैंकेस्टीन से रिलेटेड। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन भी इंडियन लिटरेचर से ही रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। मालगुडी के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने ग्रेजुएशन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, R.K. नारायण। अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिजी। एलिजी मतलब क्या होता है? एलिजी मतलब होता है सैड, ऐसा दुखी बोलते हैं ना, वो। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। या फिर इसको शोक भी बोल सकते हैं, किसी के शोक मनाने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो हमारा ये था आज का 20 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर का। आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग भी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना कि वो चाहते हैं कि जितना भी कंटेंट है हम लोग को यूट्यूब पे मिल जाए। और मेरा बेस एक्चुअली मेरा मोटिव भी यही है कि इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग क्लास परचेज नहीं कर सकते हैं किसी रीजन की वजह से, तो उनका भी इंग्लिश लिटरेचर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उनको मिल जाए और उनका प्रिपरेशन भी हो जाए। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।